नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ जी हेल्प के स्टूडियो में लगातार हम मिल रहे हैं नए-नए अभ्यर्थियों से और आज के अभ्यर्थी कुछ ख़ास हैं। ख़ास इसलिए क्योंकि इंग्लिश इनका जो है बैकग्राउंड नहीं रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। ग्रेजुएशन में इंग्लिश इनके पास रहा ही नहीं। बीएससी के अभ्यर्थी हैं। जो अदर सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थी होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, सब्जेक्ट चेंज करने के बाद, क्या मैं इस विषय में सफल हो पाऊँगा, चयनित हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा? आज आपके उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है वो दें। सर आई एम क्षितिज राय, सन ऑफ अनिल राय एंड अलका राय। मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप गंगानगर से हैं। सबसे पहले क्षितिज आप ये बताएँ कि बीएससी करने के बाद एमए ये विचार जो है वो आपको कैसे आया? सर बीएससी में सर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी मैथ्स से। ठीक है, सेकंड मैथ्स में ग्रेड की मैथ्स से मैथ्स से तैयारी करी। तैयारी करी पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं तो हुआ, फिर मेरा मोरल डाउन थोड़ा हुआ। मोरल डाउन हुआ, सब्जेक्ट ही छोड़ दिया। सब्जेक्ट छोड़ने का सर एक रीज़न ये भी था और दूसरा रीज़न ये था कि उस टाइम पे मैं जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तब उसमें मैथ्स की ओनली 30 सीट्स आई थी ऑल ओवर राजस्थान में और इंग्लिश की उस टाइम पे 350 आई थी। ठीक तो है, एक मुझे ये लगा कि इंग्लिश में सीट्स ज़्यादा हैं और मैथ्स में आपको पूरा एफर्ट्स और डालना पड़ेगा, थोड़ी-सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा थोड़ा मोरल डाउन हुआ था, तो थोड़ा-सा मन मेरा उससे हट गया था और ठीक इंग्लिश है, तो इसलिए आपने फिर इंग्लिश को जो है इंग्लिश वो को मैंने चुना चुना। एमए के लिए। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएँगे, कहाँ से आपने बीएससी किया, एमए किया, रेगुलर, प्राइवेट? सर मेरी स्कूलिंग जो थी बीएसएफ स्कूल श्री गंगानगर से हुई। फिर मैंने बीएससी डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर, बीएड बीएमडी कॉलेज श्री गंगानगर और मेरी जो एमए थी वो प्राइवेट थी पर मेरी एमजीएसयू से ही थी। ठीक है, एमए आपकी प्राइवेट थी हाँ जी सर। और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से जो है वो आपने किया। एक विद्यार्थी के तौर पर आप कैसे विद्यार्थी जो रहे हैं, परसेंटेज या सर विद्यार्थी के तौर पर मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। 10th में मेरे A1 ग्रेड थे। स्टार्टिंग में पापा-मम्मी में दोनों टीचर हैं, तो टीचर का बच्चा होता है, तो आपको थोड़ा प्रेशर होता है अच्छा परफ़ॉर्म करने का। तो स्टार्टिंग से मैं अच्छा था, ऐसे मैं एक अच्छे स्टूडेंट में अपने आप को कंसीडर करूँगा। ठीक है, आप अपने आप को अच्छे स्टूडेंट्स में जो है वो कंसिडर जो करोगे, है ना? और सबसे बड़ी बात जब कोई स्टूडेंट जो किसी टीचर से पढ़ता है, उसके सानिध्य में रहता है, तो मेरे सानिध्य में रहने वाले बच्चे जो अपनी तारीफ़ करने से जो कभी नहीं चूकते हैं, है ना? और एक चीज़ और बताएँगे कि आपका ये जो पूरा सफ़र रहा लेक्चरर बनने तक का लगभग-लगभग कितना रहा ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किस मोड से जुड़े, कब जुड़े, इसके बारे में बताएँगे? सर मैंने यहाँ पे 2023 दिसंबर 1 दिसंबर 2023 को मैं जी हेल्प के ऑफ़लाइन यहीं पे ऑफ़लाइन सूरतगढ़ में मैं यहाँ पे आया। और उससे पहले मेरा कोई भी कुछ भी ऐसे मेरा था नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी, प्रायर नॉलेज। मैं टोटल आपके फ़ेथ पे यहाँ पे मैं आया और 2023 से लेके अभी संस्कृत शिक्षा तक रहा एक बार, फिर 2 महीने का गैप मेरा था, फिर मैं सामान्य शिक्षा, जनरल शिक्षा वाले तक, उसमें मैं आपके साथ रहा। तो ठीक है, लगभग मेरा 15-16 महीने 15-16 महीने का आपका जो रहा, जर्नी थी मेरी। है ना? तो संस्कृत शिक्षा में 11 सीटों पे चयन जो है वो कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का जो है वो? सर उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आया तब मैं हैदराबाद में था। तो उस टाइम में मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ था। तो उनके यहाँ मैंने सबसे पहले मामी को बताया, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मैंने पापा-मम्मी को बताया तो पहले तो वो बोल रहे कि मज़ाक तो नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि देखो होता है कि नहीं होता। तो इतनी होप 11 सीट्स में कुछ कहा भी नहीं मैंने जा सकता। होप दी भी नहीं थी किसी को कि वो ज़्यादा दुखता है। अगर आप किसी को होप दे दो और फिर वो टूट जाए, तो ज़्यादा दुःख होता है। तो उनको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा मज़ाक कर रहा है और मुझे मेरे सिलेक्शन का मेरे दोस्त ने ही बताया था। ठीक है, दोस्त ने बताया था। तो उनके तरफ से जो रिएक्शन था वो भी मुझे याद है क्योंकि वो पहले नहीं माने थे। ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आपने यहाँ तैयारी शुरू की तो शुरू में प्रेशर रहा होगा काफ़ी? सर शुरू में बहुत दिक्कत आती है, आप नए आपका फ़ील्ड है, आपको कोई भी पुरानी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ नया है। आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा। लिटरेचर आपको वही पढ़नी है, ग्रामर के थोड़े बहुत टॉपिक जो होते हैं वो आपको हाँ, आपको थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन लिटरेचर में आप एकदम ज़ीरो होते हो। क्योंकि ये एमए, बीए में इतना डीपली मैंने नहीं पढ़ा था मतलब मेरा वही बीए तो आपने करा ही नहीं, एमए बीए के मैंने अंदर एक बार आपने डीप नहीं पढ़ा। ठीक है, एडिशनल किया था पर वो 1 वीक वाला सिस्टम था मेरा। ठीक है, 1 वीक वाला सिस्टम तो था। उसमें स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी, सिलेबस कभी भी मेरा ऐसे पूरा नहीं हो पाता था, तो मैं मेन जो भी था,
जिस्ट जो था समरी होती थी वो दे के जाता था। स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस देते हैं, थोड़ा कम कर देना ठीक चाहिए है, इनको, नए बच्चे कैसे कर पाएँगे? तो ठीक ये है। अंदर से फीलिंग आती थी। नए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भई इतना सारा सिलेबस कैसे करें? लेकिन जी। धीरे-धीरे कवर हो जाता है। धीरे-धीरे 2-3 महीने के बाद आप यूज़्ड टू हो जाओगे, आपको फिर सही लगने लगेगा। स्टार्टिंग के आपके 2-3 महीने डिफ़िकल्टीज़ आएगी, वो आपको बस कैसे-कैसे वो टाइम निकालना है, उसमें आपको बस अपनी होप नहीं लूज़ करनी, उस पे ठीक है, आप बस आपको शुरू के 2-3 महीने ध्यान रखना है, होप लूज़ नहीं करनी है ना? क्षितिज वो आप अभी स्कूल एजुकेशन के अंदर भी जो है वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, दोबारा जी से सर। जो है संस्कृत शिक्षा में हो चुके हैं, हाँ जी सर। ठीक है? स्कूल एजुकेशन का पेपर फर्स्ट पेपर सबका बिगड़ा था, तो आपको क्या लगता है, क्या नो डाउट आरपीएससी का पेपर डिजाइनिंग का जो तरीका था वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी आपका पर्सपेक्टिव हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप सेलेक्ट हो रहे हो उसमें। सर उसमें मैंने सबसे पहले मैंने सबको यही बोला कि आपको अपने बेसिक जो थे, वो आपको बस बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखने थे। और पेपर में आप जैसे क्लास में हमेशा बोलते थे कि वो 1.5 घंटे आपके होने चाहिए, उस टाइम पे हमको इतना फ़ील नहीं हुआ जब आप क्लास में बोलते थे। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में वो देने गए, तब हमको बहुत फ़ील हुआ कि वो 1.5 घंटा आपके होने चाहिए। तो उसमें आपको मैं वहाँ पे बहुत काम था, इतना काम जनरली मैं होता नहीं था। कभी यहाँ पे भी टेस्ट दिया, कभी और एग्ज़ाम दिए, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत काम था, मुझे था पेपर देखते ही मुझे लग गया पता, एक एनालाइज़ हो जाता है आपको, अगर आप इतने टेस्ट दे के आए हो, आपको ये पता लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो मुझे ये पता लग गया कि स्टैंडर्ड इसका हाई है, अटेम्प्टिंग आपकी कम होगी, तो आपको मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने सर मैंने फर्स्ट 60 पेपर में? 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 10 टू 12 शायद गलत हैं, फिर भी 47-48 के आसपास मेरे सही क्वेश्चन हैं उसमें और 42-43 ओवरऑल के बच रहे आसपास हैं। लमसम मेरे बच रहे हैं। 42 43 इनके फर्स्ट पेपर में बच रहे हैं और ओवरऑल स्कोर आपका क्या रह रहा है उस सर एग्जाम अभी में? 325 टू 30 के बीच वेरी करेगा। 325 अभी टू कुछ क्वेश्चन 330 की। डिलीट होंगे तो ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर-नीचे। होगा लेकिन अच्छी रैंक जो आपकी आएगी तो अगर आपका उस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है और होना ही है, 100% होना है, प्रोविजनल हो चुका है, अ, तब आप क्या करेंगे? संस्कृत शिक्षा और इसके बीच में क्या किसका चुनाव करेंगे? सर मैं एक बार काउंसलिंग करवाऊँगा। उसमें अगर सीट्स मुझे अगर लगा कि मेरे घर के पास है क्योंकि अभी प्रेज़ेंट में मेरी पोस्टिंग जयपुर में है सर स्कूल बढ़िया है, पर अभी भी मैं पर घर से दूर हूँ। जयपुर में जगह पोस्टिंग अच्छे स्कूल में मिली है, वो नहीं है मुझे कोई इश्यू उसमें। अगर मुझे घर के पास मिली, तो मैं वहाँ जॉइन करूँगा वरना मैं जॉइन भी नहीं करूँगा। वो सीट फिर किसी और ठीक है। को चली जाएगी। आपके इंटरव्यू से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, है ना? हम एक वन लाइनर क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछेंगे, 5-7 जो आप जल्दी-जल्दी उनका जवाब देंगे। कितने घंटे जो है वो आप डेली पढ़ा करते थे? सर मैं डेली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, मैं 4-5 घंटे ठीक है, मैक्सिमम। 4-5 घंटे जो आप पढ़ते थे, 4-5 घंटे में सिलेक्शन हो जाता है? सर वो आपको जैसे हमारे शेड्यूल टेस्ट आते थे, तो आप मुझे ये था कि मुझे वो पूरा करना है। तो स्टार्टिंग में तो सर टाइम लगता है वो और उस टाइम पे मेरी क्लास सुबह मैथ्स की और साइंस की होती थी, तो उसमें तो मेरा टाइमिंग कोचिंग में जाता था ठीक है, 3-4 आपने घंटा। जीके की क्लासेस भी जी हेल्प से अटेंड की है? सर जी हेल्प की क्लासेस मैंने जीके की ली है और मैं बहुत अभी भी सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे भी आप देख लेना ठीक है, मैथ्स की। जीके की क्लासेस यहाँ भी लगती हैं, अच्छी लगती हैं और क्षितिज ने यहीं से अटेंड की हैं। क्षितिज, अगला मेरा शॉर्ट क्वेश्चन ये रहा, इंग्लिश और जीके के अंदर जो है आप किसको ज़्यादा जो है वो लाइक करते थे? किसमें आपका इंटरेस्ट रहता था? सर एक्चुअल में मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो पहले मेरी जीके 0 थी। बिल्कुल नहीं आती थी। अब मेरी जीके 0 थी, अब अपने राजस्थान के आरपीएससी के एग्ज़ाम में सबको ये पता होता है कि राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसको वीक रख नहीं सकते। तो मैंने उसको वीक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। ठीक है, जीके उस को आपने जीके अपना को मैंने स्ट्रॉन्ग बहुत पॉइंट बना स्ट्रॉन्ग लिया। पॉइंट बना लिया, तो मैं जीके को थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगा क्योंकि इंग्लिश टेस्ट के थ्रू किसी के थ्रू यहाँ पे ऑटोमैटिकली मेरी अच्छी हो रही थी, इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो मुझे ये था कि जीके को मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जीके को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है लाइब्रेरी जॉइन किया है या नहीं किया? नहीं सर लाइब्रेरी मैंने फिर जॉइन किया। पहले आज से पहले मैं लाइब्रेरी नहीं गया था। सूरतगढ़ में आने के बाद ही मैंने जॉइन ठीक किया। है, लाइब्रेरी आपने जॉइन किया जो है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो ग्रुप होता है उसका कितना बड़ा योगदान होता है? सर ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ पे जैसे मैं आया तो आपको कभी किसी से कुछ पूछना है, करना है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप कभी लो फील कर रहे हो, कभी टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया, आपको अपने हिसाब से जो आपने सोचा है, रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो आपका मोरल अपने आप डाउन होगा। तो आपको कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मेरे साथ सर मेरे फ्रेंड्स थे,
सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए होता। आप उनके नाम ले सकते हैं? नाम सर राहुल, अरुण, एक सर बलराम जी थे। उन्होंने मुझे बहुत उनने हम बहुत आप फ़ेथ किसी एक का नाम भूलेंगे तो नाराज़ हो जाएँगे वो नहीं, नहीं जो है सर, वो। उनका नाम मैं पहले लूँगा कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था किसी और का सिलेक्शन हो ना हो, आपका ज़रूर होगा। तब मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जितना उनको मेरे पे था। तो उनका मैं नाम सबसे पहले लूँगा। अरुण और राहुल को इसलिए लूँगा सर, मैं चाय नहीं पीता था। उन्होंने मुझे चाय की आदत लगवाई। अब दोपहर में मैं उनके पास चाय पीने जाता था, तो मेरा एक तो माइंड रिलैक्स हो जाता था, बातें करता था। तो वो माइंड जो रिलैक्स हुआ ना सर, वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा उनके। ठीक है, इनको इनके दोस्तों ने चाय की आदत जो लगवाई, आप अपने दोस्तों से सावधान रहना, कोई और आदत भी आपको लगवा सकते हैं। एक चीज़ और जो है प्रेशर जो रहता है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है, उसको कैसे आप जो है टैकल करते थे? सर यहाँ पे जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था, तो स्टार्टिंग में रिजल्ट जब आते थे टेस्ट के रिजल्ट, तो अपनी रैंक देखता था। अच्छी आती थी, पर कभी कभार होता था कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से नहीं आती थी। अप एंड डाउन होता था। तब फील होता था कि यार ये स्टूडेंट है, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो नीचे रह रहे हैं। तो सर वो तो एज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी है कि आपको इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो वो आपको लगातार करना पड़ेगा। बुरा लगेगा कि ऐसे नहीं है कि आप एकदम यूज्ड टू हो जाओगे कि नहीं, बुरा लगता है, पर ये है कि वो सबको सहना खुद पड़ता है। कोई इसमें कोई वो आपके पास अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, कोई अल्टरनेट जो है वो आपके पास नहीं है। क्षितिज आप रेगुलर क्लासेस, टेस्ट्स, सेल्फ स्टडी तीनों चीज़ों में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? सर सेल्फ स्टडी और टेस्ट को मैं बोलूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, खुद पे आता है कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं खुद कर सकता हूँ, कि मैं अच्छे से कर लूँगा, अभी किसी और की नीड नहीं है मेरे को एक बार, तो वो अपनी रिलायबिलिटी हो जाती है। टेस्ट से ये होता है कि आप अपने आप को एनालाइज़ कर रहे होते हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं? जो एग्ज़ाम में मैंने पढ़ा मुझे आप याद है आप कि ऐसा नहीं? बोल कर के मेरे एडमिशन खराब कर रहे हैं कि नहीं, मेरी नहीं सर क्लासेस वैसे जो नहीं। है आप जब सेल्फ पढ़ते हैं तो आप कभी भी 100% नहीं पढ़ पाते। आप 60 टू 70% पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको समझ आएगा। लेकिन जब मैंने अपनी क्लास ली, अब स्टार्टिंग में नया था तो वेस्टलैंड थी, तो वेस्टलैंड मैंने मॉड्यूल से पढ़ी, टेस्ट में आपसे नहीं पढ़ी थी मैंने। 50 टू 60 मुझे लगा कि मुझे आ गया, लेकिन जब आपने इंटरप्रेट किया वो सबको, तब मुझे लगा कि जो मैं पढ़ रहा था, कुछ ठीक पढ़ रहा था, पर मैं सही नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई, मेरे कुछ एडमिशन्स जो आपने बचा लिए। इसके अलावा पेरेंट्स जो हो, मदर और फादर जो है, वो कितना रोल रहता है सर उनका फैमिली का जो? बहुत रोल रहता है। रोज मुझे कॉल आता है, अभी भी आता है। रोज मुझे खाने के बाद 10 कॉल्स तो जब बच्चे की हरकतें होती है उसको नहीं, लेकर के नहीं, नहीं, आता नहीं है। सर, वो डेली रूटीन का कि कैसे दिन गया आपका, कैसे क्या हुआ उसके लिए आता था। तो टेस्ट में जब भी होता था, वो मेरी रैंक पूछते थे, कैसे। फिर कभी कम आती थी तो बोलते हो आप टेंशन मत लो, क्योंकि एज ए टेंशन आपको होती है कि होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप तैयारी करो, आप ट्राई करो, होना ना होना वो बात की बात है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी मेहनत में कोई कमी थी। ठीक है। जब भी कभी इंटरव्यू होता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ नीचे तो सोर्सेज़ के बारे में ज़रूर पूछते हैं। जल्दी-जल्दी से आप जीके के सोर्सेज़ के बारे में बताएँ क्योंकि आपने ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है, आने वाला जो रिज़ल्ट है, तो संस्कृत शिक्षा को क्रैक किया अच्छी बात है, 11 सीट्स थी लेकिन अभी जो फर्स्ट पेपर आपने क्रैक किया है, तो निश्चित तौर पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बीएससी होने के कारण आपको कुछ उसका फ़ायदा मिला। इसके अलावा और कौन-सी सोर्सेज़ जो आपने पढ़े? सर सोर्सेज में मैं जैसे नाथ पब्लिकेशन की मैंने किताब ली थी, हिस्ट्री और कल्चर के लिए। और साइंस मैथ्स मैंने यहाँ से जो कोचिंग ली, उन्हीं के मैंने नोट्स पढ़े, कोई मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। पॉलिटिकल का जो था, पॉलिटिकल का भी सर के नोट्स थे मेरे। और उसके साथ सर मैं दिशा की किताब मैं सबको बोलता हूँ, दिशा 2020, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। वो अपने आप इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, साथ में वो पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो वो अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा आप कि आप दोबारा से बताएँ बुक का नाम बच्चों को? दिशा 2020 दिशा 2020 जो सर वो काफ़ी हेल्पफुल रही आपके बहुत लिए। हेल्पफुल रही है। मैं उसको कोई टॉपिक मुझे रिवाइज करना होता था, मैं उसी को पढ़ता था। ठीक है। एक चीज़ और इंग्लिश के अंदर सोर्सेज़ की बात करें सर तो? इंग्लिश में मैं मॉड्यूल को सबसे प्राइमरी मेरा मॉड्यूल ही था। मैंने लिटरेचर में मॉड्यूल के अलावा कोई सेकंड सोर्स देखा नहीं। कुछ आपने टेस्ट में जैसे किताब लगा रखी थी, रैन एंड मार्टिन, रैन एंड मार्टिन थोड़ा मैं देखता था। और बाकी सब सर मुझे इतना अपने लिए हेल्पफुल मुझे नहीं लगी। मुझे लगता था कि मॉड्यूल से सफिशिएंट मेरे आंसर सही हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। तो मॉड्यूल में मेरा ब्लाइंड फेथ था, तो मॉड्यूल को मैं सबसे पहले बोलूँगा। उसके बाद एमएच अब्राहम।
एमएच अब्राहम एम ने। एच अब्राहम अच्छी बुक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, तो एम एच अब्राहम मॉड्यूल और रैन एंड मार्टिन आपको थोड़ा बहुत वो आप तीन उससे पुस्तकें अगर जो किसी के वो पास हो तो सफिशियंट है। सफिशिएंट है सर, मोर देन सफिशिएंट है, आपके सिलेक्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मेरे साथ जुड़े हुए थे क्षितिज, संस्कृत शिक्षा में जो है इनका बहुत बड़ी रैंक के साथ चयन हुआ है, और इससे भी बड़ी बात है कि आने वाले स्कूल लेक्चरर एग्जाम में भी इनका चयन जो है वो हो रहा है ना? अंतिम प्रश्न के तौर पर क्षितिज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी 2026 में परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं उनको आप क्या राय देंगे भी, क्या करें और क्या ना करें? क्या करें कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, और क्या ना करें कि आपका सिलेक्शन रुके ना? सर एक तो डिलेमा में ना रहें। अभी सिलेबस चेंज होने के बाद सब यही है कि सेकंड ग्रेड में जाऊँ कि फर्स्ट ग्रेड में जाऊँ। जहाँ पे भी आपको जाना है आप अपना माइंड बना लीजिए। सिलेबस सिर्फ आपका चेंज नहीं हुआ, हर किसी का चेंज हुआ है। कितनी बड़ी बात है, सिलेबस सिर्फ आपका चेंज नहीं हुआ है, हर किसी का चेंज हुआ है। तो उस पे आप अपना फोकस कर लिए कि मुझे करना है तो करना है। उसके हिसाब से आप अपना रूटीन बना लीजिए। रूटीन बन गया तो आपको फिर एक बार अगर आपने स्टार्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है स्टार्ट करना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उस अपने आप पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कब अपने जो टारगेट था वहाँ पे पहुँच गया। तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें आप अपना काम जो है वो, डरे ना, डिलेमा जो है उसके अंदर बिल्कुल भी ना रहें, है ना? बीच में ना रहे, है ना? कि भी ये करना है, वो करना है, टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, माइंड जो है उसको मेकअप करें और आगे बढ़ें, है ना? यही कहना है क्षितिज का। मिलते रहेंगे अभ्यर्थियों से, नए-नए अभ्यर्थियों से, और मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू सीरीज जितना किसी कैंडिडेट का फ़ायदा कर सकती है, शायद 10 पुस्तकें मिलकर के भी नहीं कर सकती हैं, बशर्ते कि आपने इन बातों को गौर से जो सुना हो। इन्होंने पुस्तकों के नाम बताएँ, बहुत सारी चीज़ें जो वो बताई। अभी भी अगर जो कोई नाम ऐसा रहा हो जिसका आप लेना चाहें इस इंटरव्यू में कि उनका आपकी सक्सेस में योगदान रहा, तो चलते-चलते ले सकते हैं। ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई आपको जो है वो एक तरीके से जो है वो उलाहना ना मिले नहीं जो। सर, मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ कभी भी मेरे को होता था तो हम टेस्ट के बाद पार्टी वाली पिज़्ज़ा, बर्गर ये पार्टी करते थे। ठीक है, तो निकेश, आलोक, सुमित के साथ तो मैं अलग से जाता था खाने के लिए। तो मैं उनके साथ, इनसे सर मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि खाने-पीने का वो मेरा रोल नहीं है। मेरा ये है कि उनकी वज़ह से मैं टेंशन फ्री रहा। ठीक है, ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं आया। तो ठीक है। इनको मैं बोलूँगा, कुणाल को, इन सब फ्रेंड्स को कि ये मेरे साथ रहे। कभी मुझे डिमोटिवेट ऐसे फ़ील होने नहीं दिया। हमारी बातें हल्की-फुल्की हँसी-मज़ाक, इनके कारण मैं स्ट्रेस फ्री रहने का मैंने ट्राई किया और मुझे स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ। तो इन सभी को थैंक यू। ठीक है, थैंक यू क्षितिज आपका भी, आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने हमसे जो वो बातचीत की। मिलते रहेंगे नए-नए अभ्यर्थियों से। अपना ध्यान रखें और काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।